अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, खेल चाहे शतरंज का हो या सियासी बसात का, बाजी पलटने या फिर मात होने का दारोमदार तो मोहरों की चाल पर ही होता है। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत, तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात, आलमी राब्तों का पस मंजर और अदालती फैसलों के तनाजुर में शतरंज के इस खेल में कुछ मोहरे पिटते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ प्यादे किसी बड़े घर तक पहुंचकर अपना बड़ा कद काट हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। जो काम बादशाह और वजीर बजोरे कुव्वत ना कर सके, वो लंका प्यादों ने ही ढा दी है। जी हाँ नाज़रीन, कहा जा रहा है कि जो काम एस्टैब्लिशमेंट ना कर सकी वो अली अमीन गंडापुर ने कर दिया, क्योंकि मेरे कप्तान माइनस हो नहीं रहे बल्कि मेरे कप्तान को माइनस कर दिया गया है। ऐसा कोई और नहीं बल्कि खुद मेरे कप्तान की बहन अलीमा खान कह रही हैं। अलीमा खान के बयान पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया। क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। अलीमा बाजी कह रही है कि बजट पास करके अली अमीन ने इमरान खान को माइनस कर दिया। मेरा लीडर है इमरान खान। मैं इमरान खान का जो बयान आएगा, जो मैंने तफसील से बताया, मैं उसका पाबंद हूँ, मन व अन हर तरह का। ठीक है, मैं उसका पाबंद हूँ। वो हमारा लीडर है, उसका फैसला हमारा फैसला है। जो फैसला भी वो करेगा हमें कबूल होगा। बस इसके ऊपर आप बार बार ये डिबेटें करके अपने टिकटाके बनाने के लिए या वो बनाने के लिए खामखा पे नो इशू को इशू ना बनाया करो। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर ने एक ऐसा धमाका किया है कि तहरीक इंसाफ के अपने घर में ज़लज़ला आ गया है। अलीमा खान का यह बयान कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है, यह तहरीक इंसाफ के अंदरूनी बहरान की खुली गवाही दे रहा है। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत ने मेरे कप्तान से बगैर मुशावरत किए बजट पास कर लिया। अभी तो उन बयानात की गूंज भी नहीं थमी थी जिसमें वो इस बजट की मंजूरी के हवाले से बुलंदोबांग दावे कर रहे थे। बजट के लिए कुछ जो 4-5 हमारे जरूरी लोग हैं, जिसमें हमारा फाइनेंस एडवाइजर है और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, मैं मुझ समेत, उनकी एक मुलाकात जरूरी है। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते तो फिर IMF की जो इनकी शरायत है उसके अंदर हम इनसे बैठेंगे भी नहीं और ना इनसे बात करेंगे। फिर ये जाने उनका काम जाने, इस तरह नहीं हो सकता। हमारा पार्टी का पेट्रोल इन चीफ, हमारा लीडर इमरान खान इस वक्त जेल में है। उनके नाम पे लिया हुआ वोट बजट के अंदर उनकी तजावीज निहायत ही जरूरी है। बजट के हवाले से जो फैसला इमरान खान साहब करेंगे, हम सब का वो फैसला है। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि क्या अली अमीन गंडापुर अपनी कोई अलग सल्तनत बना रहे हैं या कोई बड़ी ताकत उनके हाथ मजबूत कर रही है। एक ऐसे वक्त में जब लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मेरे कप्तान की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मनसूख कर दी हैं। ट्रंप कार्ड से बदी हुई उम्मीदें भी टूट चुकी हैं। भारत से जंग में एक बड़ी जीत के बाद एस्टैब्लिशमेंट का मोराल भी बुलंद है। अली अमीन गंडापुर की जानिब से तहरीक इंसाफ में ये मुबैना बगावत पार्टी के मुस्तकबिल के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इस हवाले से आज हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, अलीमा खान के मुताबिक मेरे कप्तान 5 हफ्तों से कह रहे हैं कि मुझसे मुशावरत के बगैर सूबाई असेंबली बजट पास नहीं करेगी। इसके बावजूद अली अमीन गंडापुर की हुकूमत ने बजट पास कर दिया। सूबाई असेंबली के इस अमल से क्या तहरीक इंसाफ के अंदर कोई नई तकसीम नजर आ रही है या ये सब एक सोची समझी चाल का हिस्सा है। सवाल नंबर 2, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में मेरे कप्तान से मुलाकात से एक दिन कबल ही बजट पास होने पर सवाल उठाया है, जबकि बजट पास करने की आखिरी तारीख 30 जून है। इसके बावजूद एक हफ्ता कबल मरकजी और तमाम सूबाई हुकूमतों से पहले बजट मंजूर करके अली अमीन गंडापुर ने किसको पैगाम दिया है। सवाल नंबर 3, मेरे कप्तान की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई हैं। क्या यह अदालती फैसला मेरे कप्तान के सियासी मुस्तकबिल पर असर डालेगा या ये उनके कारकुनों के लिए एक नया जज्बा बनकर उभरेगा। सवाल नंबर 4, सियासी शतरंज पर जहां हर चाल सोची समझी होती है और हर फैसला माने खेज होता है, क्या आने वाले दिनों में अली अमीन गंडापुर की खुद मुख्तारी तहरीक इंसाफ के लिए खतरा बन सकती है। सवाल नंबर 5, तहरीक इंसाफ ने सूबाई बजट की मंजूरी मेरे कप्तान के मुशावरत से मशरूत की थी। क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नहीं मालूम था कि अगर बजट मंजूर ना किया गया तो आईनी तौर पर सूबाई हुकूमत का चलना नामुमकिन है। सवाल नंबर 6, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ा जुलूस लेकर इस्लामाबाद में एहतजाज करने के लिए आ चुके हैं, जिसका हवाला आज अलीमा खान मीडिया से गुफ्तगू में कर रही थी। फिर अली अमीन गंडापुर 100 MPs के साथ अडयाला जेल के सामने आकर मुलाकात के लिए एहतजाज करने में क्यों हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे। सवाल नंबर 7, आज अलीमा खान ने कहा कि मेरे कप्तान को माइनस कर दिया गया है। क्या अलीमा खान के इस बयान को जज्बाती बयान समझकर नजरअंदाज कर दिया जाए या फिर तहरीक इंसाफ की सियासत अमली तौर पर माइनस मेरे कप्तान की अक्कासी करती है। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोदा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी साहब भी आज प्रोग्राम का हिस्सा है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मलिक साहब आपसे जानना चाहूंगा
ये क्या हुआ है सर? पिछले 24 घंटे में एक जगह हम वहां पे ईरान इसराइल की जंग के हवाले से अभी बातें कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी अंदरूनी जंग खत्म नहीं हो रही। देखिए, हम तो शुरू से एक बात कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इख्तिलाफात का शिकार है, और ये इख्तिलाफात क्यों ना, मैं तो इसको किसी और एंगल से देखता हूँ। सियासी जमातें कभी असूलों पर सियासत नहीं करती। अली मीन गंडापुर साहब इस सारे खेल का हिस्सा है। उन्हें नहीं पता किस तरीके से इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे, अच्छा, किस तरीके से उनकी हुकूमत बनी थी, किस तरीके से इवन KPK के अंदर कुछ लोगों को, ख़ास लोगों को हराया गया, कुछ लोगों को इसलिए इलेक्शन न जीतने दिया गया। आप 2024 की मैं 2024 की बात भी, अच्छा, कुछ PTA के लोग भी हारे हैं ना जी। पूछे तैमूर हसन झगड़ा साहब से, आप क्यों हारे हैं? आपको इलेक्शन में हरवाने वाला कौन था? ठीक, वो तो सीधे सीधे कहते हैं अली मीन गंडापुर साहब मुझे हरवाने वाले थे। हाँ। अब जब सियासत में इस कदर आप कंप्रोमाइज़ करके सियासी जमातें आगे बढ़ रही हों, तो जो नीचे लोग बैठे होते हैं वो कंप्रोमाइज़ क्यों ना करें? ठीक। अली मीन गंडापुर साहब को पता है कि उनकी लीडरशिप मुफाहमत करना चाहती है, दरवाजे खटखटा रही है, उनसे कह चुकी है कि हमारे लिए रास्ते बनाओ, तो वो क्यों लड़े? अच्छा, वो किस बात के लिए अपनी हुकूमत खत्म कर दें? वो किस बात के लिए अपनी रुकावटें पैदा कर दें? ये अली, मैं आपसे अपनी कुर्सी का लालच तो नहीं है कि मेरी कुर्सी ना चली जाए? बिल्कुल, उनको अपना मसला है कि और उनकी हुकूमत चलती रहे। अच्छा। वो चाहते हैं इमरान खान साहब भी उनसे नाराज ना हो, क्योंकि इमरान खान साहब अगर नाराज हो जाते हैं अब तो नाराज हो जाएंगे। मेरे ख्याल में फिर इमरान खान साहब को राजी करेंगे कि नहीं भाईजान, मैं आपके लिए, ये सूबाई हुकूमत है ना, आपको इतने ज़्यादा सपोर्ट यहाँ से मिलती है, फंड्स यहाँ से मिलते हैं, एहतिजाज के लिए फ्यूल वहाँ से मिलता है, तो खान साहब कैसे हुकूमत तोड़ने के लिए तैयार है? खान साहब से पूछे बगैर बजट पास हो गया, वो खान साहब कैसी बात कर रहे हैं? खान साहब को वो मुतमिन कर लेंगे, वो समझाएंगे कि जनाब ये आपकी पनाहगाह है इस वक्त KPK के अंदर, ये कैसे ख़त्म कर दें। देखिए ना, पंजाब में बैठ खान साहब समझ जाएंगे बात। खान साहब को नहीं पता, खान साहब इसी इक़्तिदार की इरादारियों से होकर नहीं ये सारी इन चीज़ों पे पहुंचे हुए। अच्छा। उनको भी सारी चीज़ों का इल्म है कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। वैसे मलिक साहब कितना कितना अजीब लगता है, एक बंदे के नाम पे वोट लिया, उसकी तस्वीर दिखा दिखा के लोगों से वोट लिया, ये आपको आज वो कह रहे हैं मेरे साथ बात तो करो। ये हमारे भाई नईम साहब को, आपको और मुझे, या कौसर काज़मी साहब को अजीब लगता है, मुझे तो अजीब नहीं लगता। मैंने तो ये सारे इक़्तिदार में लोग आते जाते ऐसे ही देखे, यानी आपकी जो लीडरशिप होती है वो कंप्रोमाइज कर रही होती है, नीचे बैठे हुए लोग कह रहे हैं यार जो दूसरी बारी साहब आप सोच सकते हैं कि नवाज शरीफ से पूछे बगैर नून लीग कोई कदम उठा ले? कई दफ़ा ऐसा होता रहा है माजी में भी, हुआ, उधर भी हुआ है। देखिए मुझे कई दफ़ा हुआ है, पार्टी के अंदर से जो हम कहते हैं इख्तलाफात हो जाते हैं पार्टी के, क्या होते हैं, कुछ कहते हैं जी हमें इस लड़ाई में नहीं जाना चाहिए, कुछ कहते हैं हमें लड़ाई में चले जाना चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम में आप एक और आपसे एक अर्ज कर दूँ आज, ये कई लोग कहते हैं हमारी मुलाकातें नहीं हो रही, हाँ, ये टेलीफोन करके कहते हैं कि आज हमारी मुलाकात रुकवा दें। अच्छा, हमें आज नहीं मिलने खान साहब से, खान साहब से मुलाकात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोग कि जी हमें खान साहब से नहीं मिलने दिया जा रहा, खुद टेलीफोन करते हैं, इनके रिकॉर्डिंग निकलवा के दिखाएं। ये कहते हैं ये बहुत बड़ा सर, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, बड़े सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। ये खुद कह रहे होते हैं कि जनाब आज हमारी मुलाकात रुकवा दें ताकि जरा हमें माहौल बन जाए हमारे ऊपर। सर ये बहुत बड़ा, मुझे मैं ऑनेस्टली आपसे कह रहा हूँ, मैं नहीं, मैं पंचोता साहब को मौका ना दिया तो नाइंसाफी होगी। नसरुल्लाह साहब से जी गो अहेड। नसरुल्लाह साहब से ये पूछ कीजिएगा कि नाम बता दें प्लीज, वो नाम बताएंगे सर? अच्छा है ना कि क्लियर हो जाए ना बात। बताएं सर, नाम बताएं। चलिए अपने चीफ मिनिस्टर से पूछ लें, वो मिलना चाहते हैं, अगर मिलना चाहें जब चाहे मिल लें। लो जी, चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब का नाम दे दिया जी उन्होंने। चीफ मिनिस्टर साहब से पूछ लेंगे, जो भी जाकर पूछ, जिस दिन वो मिलना चाहे मिल सकते हैं, सुबह 7 बजे मिल सकते हैं, रात 12 बजे भी मिल सकते हैं। उसके अलावा भी बता दीजिएगा ताकि वो क्लियर हो जाए ना कि किस किस की बात अब सारे नाम आप भी कुछ बता देंगे, आपकी पार्टी के अंदर जो लोग डिस्कस करते हैं आप। अच्छा देखिए, मैं असल में हमारा मसला ये, मैं सिर्फ पंचोता साहब की बात नहीं करता, सियासी जमातों का मसला ये है कि वो अपनी लीडरशिप के गुनाहों को छुपाने के लिए भी मैदान में आ जाती है। अच्छा, क्या ऐसा नहीं होता? क्या कौन सा लीडर मुझे बताएं कंप्रोमाइज नहीं करता रहा? ठीक, कोई है ऐसा जो आज जमहूरियत का चैंपियन बना बैठा है जो कहता अच्छा एक मिनट, मेरे ख्याल में आपने ऑलरेडी इतनी बड़ी गठरी इल्जामात की दे दी है, मेरे ख्याल में पंचोता साहब अगर इस पे जवाब ना दें तो ज्यादती होगी। नहीं मतलब पंचोता साहब पहले, सबसे पहले तो इस बात पे कमेंट कीजिए, ये अलीमा खान साहिबा ने जब आज बात की कि जी मुझे लग रहा है कि इमरान खान माइनस होंगे, मैंने देखा वीडियो में आप भी पीछे खड़े हुए थे, आप भी उस वक्त साथ ही थे, आपको धचका नहीं पहुंचा जब उनकी बहन ने इस किस्म की बात की? मंसूर भाई बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। बिल्कुल, आज मैं अडयाला जेल गया था खान साहब से मुलाकात के लिए, दीगर वकला भी थे, 6 लोगों के नाम भिजवाए गए थे, 2 लोगों को अलाउ किया गया, 4 लोगों को नहीं किया गया, 2 बहनों को किया गया, 1 बहन को नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल में नुक्ता ये अहम है कि मुलाकात जो है वो खान साहब से क्यों नहीं करवाई जा रही, जबकि नवाज शरीफ 100 150 लोगों से मिलते थे, खाने उन तक घर से जाते थे और पूरे प्रोटोकॉल उनको हासिल थे, डॉक्टर की एक्सेस थी, बच्चों से बात कर सकते थे, सारा कुछ था। इमरान खान बच्चों से बात नहीं कर सकते, डॉक्टर की एक्सेस नहीं है, इमरान खान के पास कोई हकूक हासिल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात जो ये की जा रही है कि इमरान खान साहब की मुलाकात के बगैर जो बजट जो है वो पास हुआ है, जी सर,
उसके हवाले से अलीमा खानम ने भी वाज़ेह बयान दे दिया है, इमरान खान साहब का भी मौक़िफ़ आ गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान से मुलाकात करने के ऊपर कदगन क्यों लगाया गया है? अगर अली अमीन साहब या उनके साथ दीगर कुलीग्स या शिबली फराज या उमर अयूब या कोई मिलना चाहता है तो क्यों मुलाकात नहीं करवाई जा रही? ये नहीं पंचोता साहब, ये मैं पूछूंगा सर, ये मैं पूछूंगा अभी सबसे पहला सवाल पंचोता साहब सुन ले सबसे पहला सवाल सर ये है कि आप ये बात मान रहे हैं अलीमा खान साहबा की कि वाकई इमरान खान साहब को माइनस कर दिया गया है? आप ये मानते हैं इस बात को? देखिए, मैं ये समझता हूं कि अगर मुलाकात खान साहब से करवा दी जाती तो कभी भी बजट जो है बगैर मुशावरत के पास ना होता। अभी भी उन्होंने कंडीशनल किया है और बड़ी वाज़ेह तौर पर खान साहब ने कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट रजू कीजिए, मेरी तरफ आइए और मैं उसके ऊपर इनपुट दूंगा और फिर उसके अंदर जो तरमीम करनी होगी आइन के मुताबिक आप कर सकते हैं। यही अली अमीन साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि आइन के मुताबिक तरमीम हो सकती है। पंचोता साहब, तो बात तो खत्म हो पंचोता गई, साहब लेकिन आपने खान साहब ने बात को उठाना जरूरी है कि पंचोता भाई आप साहब रोकते क्यों सर हैं? वो कर लेते हैं सर, मैंने कब कहा वो पॉइंट छोड़े, बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है, इस पे मैं अभी कौसर काज़मी साहब से सवाल करूंगा। लेकिन पॉइंट ये है, आपने पूरी दुनिया को बताया, इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया को बताया, गंडापुर साहब ने पूरी दुनिया को बताया कि खान साहब से मुशावरत के बगैर ये बजट पास नहीं होगा, ये पत्थर पे लकीर चीज है। सर ये फिर किस तरह हो गया? ये किस तरह आपकी पार्टी के अंदर जो है वो दगा दी गई? ये हुआ क्या है? उनकी मंसूर साहब, बिल्कुल खान साहब की मुशावरत के बगैर बजट पास नहीं होना चाहिए था। उन्होंने पूरी कोशिश भी की और जिस तरह रात को पेश किया, ये पास किया, ये 2-3 दिन और ठहर के भी हो सकता था। मैं भी यही मौकफ रखता हूं। कौन जिम्मेदार है? लेकिन सवाल ये है कि ये कौन जिम्मेदार है? रुकावट डालने वाले कौन होते हैं? कौन जिम्मेदार है? हाई कोर्ट का हुक्म रुकावट की बात बाद में सर, आपको दगा किसने दी है उसका नाम तो लीजिए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, आपको आइडिया है कितना वो गुस्से में है? आप जरा सोशल मीडिया खोल के तो देखें, मैं तो ट्वीट जी मैंने अपना मौकफ दे दिया है और खान साहब ने भी अपना मौकफ दे दिया, अलीमा आपा ने भी दे दिया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे, खान साहब से इनपुट ली जाएगी बिल्कुल, और उसके बाद ही उसके अंदर जो जो तरमीम होंगी वो करेंगे। सर आपके अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आवाम कटहरे के अंदर छोटा साहब, आपके सेक्रेटरी जनरल ये कह रहे हैं, पार्टी के चेयरमैन वो हैं और उनकी मुशावरत या उनकी अप्रूवल या सर आपके सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं माइनस इमरान खान किसी को करने नहीं देंगे। सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं कि जनाब ये डिसाइड नहीं हुआ था, ये डिसाइड नहीं हुआ था, डिसाइड ये हुआ था कि मुलाकात की कोशिश की जाएगी, अगर मुलाकात ना हो सकी तो फिर बाद में जाके जो है इस बजट को पास कर लिया जाएगा। तो फिर वो कौन है, वो कौन सी पर्सनालिटी है, वो कौन सी शख्सियत है जिसने इस पूरे फॉर्मूले को तोड़ा और ये फैसला किया कि नहीं, रातों रात इस बजट को हर सूरत मंजूर करना है? वो कौन है? मेरी नजर में तो अली अमीन गंडापुर साहब की जिम्मेदारी है सारी है। देखिए, मैं पहली बात तो यह है कि मैं केपी असम्बली का मेंबर नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि मैं जब ये पास होने का फैसला हुआ ना उधर मौजूद था। तीसरी बात यह है कि मैंने मौकफ दे दिया है कि पास 2-3 दिन बाद हो जाना चाहिए था, गलत हुआ है, पास हुआ है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर रजू करके और खान साहब से इनपुट ली जाए तभी हम इस बात के ऊपर आगे मुत्तफिक होकर बढ़ेंगे। अदरवाइज हमारा भी बिल्कुल मौकफ क्लियर है। अप्रोच करेंगे तो किस बात पे सुप्रीम कोर्ट से अप्रोच करेंगे? क्या कहेंगे? सारा बंदा धोखा देगा, वापस ले आओ। जी हम ये अप्रोच करेंगे कि खान साहब से मुशावरत की इजाज़त दी जाए, खान साहब से मिलना है, उनसे मुलाकात करनी है, जो कि हमारा हक है और आप हमारा हक छीन नहीं सकते। हंसने वाले हंसते नहीं, लेकिन इमरान खान जेल के अंदर धाड़ रहा है, इमरान खान जेल के अंदर बैठ के आपको आंखें दिखा रहा है, आपकी हवा निकल चुकी है। ठीक है जी, आप घबरा चुके हैं, आप उसकी तस्वीर से डरते हैं, आप अलीमा खान साहबा की गुफ्तगू सुने, तकरीर से होल्ड ऑन चलाइए फिर यहाँ पर अलीमा खान साहबा की गुफ्तगू सुनिए जी। पेश नहीं करते कि सिक्योरिटी खतरात है। अलीमा खान साहबा की गुफ्तगू सुने अलीमा खान साहबा की इस बजट के हवाले से गुफ्तगू सुनिए जरा, क्या फरमा रही, सुनिएगा जरा। देखें, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि बजट पास हुआ। जब इमरान खान 5 हफ्ते से कह रहे हैं कि मेरे से मुशावरत के बाद बजट पास होगा, लेकिन एक बंदा नहीं आके यहाँ खड़ा होके कहता कि हमने मुलाकात करनी है। वो नहीं आके यहाँ खड़े हो सकते थे। हम 3 हफ्ते से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनकी मिन्नतें कर सकते थे, हमने यही किया। अली गंडापुर ने तो कहा था हम सुबह को सारे MP इधर आ रहे हैं। केपी के MP कहते हैं अली अमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। नहीं महेंद्र पंचोता साहब, आप अली अमीन गंडापुर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KP के MPs के लिए यही राय रखते हैं जो अभी अलीमा खान साहबा कह रही थी? देखिए, खान साहब का बड़ा इस पर क्लियर मौक़िफ़ है कि जो हमारे सेंटेंस है, जो हमारा मौक़िफ़ है, जो हमारा नज़रिया है, जो हमारी लाइन है, उसको अगर कोई टो नहीं करता तो वो खुद को हमसे अलहदा कर ले। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिलेर बंदों की ज़रूरत है, यहाँ हौसले वाले बंदों की ज़रूरत है, यहाँ बहादुर लोगों की ज़रूरत है। तो कोई भी
जो इमरान खान के नज़रिए पर नहीं चल सकता या उसके अंदर हिम्मत नहीं है, तो खान का मौक़िफ़ है, मैं तो उसके अंदर राय फिर बाद में दूंगा ना। खान का मौक़िफ़ है तो मैं तो खान के मौक़िफ़ को सपोर्ट करता हूं। अच्छा चले, आखिरी सवाल इस टॉपिक पे, ये बता दीजिए कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के बगैर केपी का बजट पास किया, आपकी नजर में आपकी पार्टी के अंदर क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? आप बताइए। इमरान खान साहब अगर कहते कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो मैं इधर आके बता देता। अगर उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएं और मेरे तक आएं तो फिर मेरा भी यही मौक़िफ़ है, सिंपल बात है। खान साहब ने जरा ये नहीं कहा कि मलिक साहब को बता दूं, बार-बार सुप्रीम कोर्ट का पूछ रहे हैं, कोई और चीज जो वो ये कह रहे हैं कि आप हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट सर एक मिनट, वो ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि जी हमें मुशावरत की इजाजत दी जाए इमरान खान साहब से बजट के लिए, और सुप्रीम कोर्ट जो है हमें परमिट करेगा, उसके बाद हम खान साहब से मुलाकात। यानी वो इलेक्टेड अपने आप को असेंबली कहते हैं, असेंबली ने बजट मंजूर कर लिया, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार क्या वहाँ पे? नहीं, वो खान साहब की इंस्ट्रक्शन है ना, खान साहब की क्या, वो पार्लियामेंट मेंबर है वहाँ पर असेंबली के। ये तो एक मजाक, पिटीशन भी एक मजाक होगी। रहीम साहब मेरे ख्याल में बड़े सीनियर कानूनदान हैं। चीफ है सर, आप भूल रहे हैं, पैटर्न सर, पैटर्न चीफ होकर चेयरमैन हो जाए बेशक। मियां नवाज शरीफ सब सुबह इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में चले जाए, सुप्रीम कोर्ट में कि जी शहबाज शरीफ ने जो है बजट मंजूर कर लिया है। कौसर काज़मी साहब, आप लोग सोची समझी स्कीम के तहत जो है वो इनकी पार्टी में रखना डालने की, तकसीम डालने की कोशिश करते हैं, क्यों मुलाकात नहीं करने देते आप खान साहब से इनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई जब खान साहब ने ये कह दिया था कि बजट मेरी इजाजत के बगैर, मुशावरत के बगैर पेश नहीं करना, तो ना सिर्फ इन्होंने पेश किया बल्कि पास भी कर दिया। तो फिर अलीमा खान साहिबा का जो रोना है, जिसपे नईम हैदर बनजोता साहब ने आपके सवाल को जनाब वो हुक कर दिया और लेफ्ट कर दिया, तो ये जो था मामला भाई, जब अलीमा खान ने कह दिया इमरान खान माइनस हो गए, तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई अब ये माने ना माने, बेशक हमें कहते रहे कि हम उनकी तस्वीर से डरते हैं, वो धार रहे हैं भाई इमरान खान नहीं तो एटम बम गिरा दो, इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, फिर वो जो ट्रंप आएगा तो इमरान खान को ले जाएगा, फिर वो जेल की दीवारें अवाम तोड़ देंगे, फिर वो नूरा कुश्ती जंग के मामलात सारे आपके सामने हैं। इनकी हर बात झूठ पर मबनी साबित हो चुकी है। जब अलीमा खान ने कह दिया कि दरे, जिस तरह मलिक साहब ने भी आपको कहा, हर बंदा अपना अपना महाज खोल के बैठा हुआ है पीटीआई के अंदर, कुछ डॉलर्स के लिए, कुछ अपनी सियासत चमकाने के लिए। तो ये हमने देख लिया कि पाकिस्तान जंग भी जीत गया, पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब भी दे दिया, ट्रंप भी आ गया, कुछ नहीं हुआ, जेल की दीवारें भी नहीं टूटी, अवाम भी नहीं गई और पाकिस्तान भी बच गया डिफॉल्ट होने से। जहां जहां इमरान खान का नाम था, भाई नवाज शरीफ का ट्वीट तो था। आज भी अलीमा खान से जब सवाल हुआ कि खान साहब ने वहां पे कुछ इसराइल और उस हवाले से कोई बात की, तो वहां पे वो क्या कहती हैं, भाई वो बड़ी मजबूत कौम है ईरान, अब अपने मुल्क का ख्याल करें। तो मुलाकात पहले बहाना था कि इसराइल की मजबूत नहीं की खान साहब ने, तो आज बिल्कुल है। हम तो कह रहे हैं, आप जब सवाल होता है अलीमा खान से कि ट्रंप को नोबेल प्राइज, मैं कह रहा हूं ना, सुनो ना भाई मेरे, आप ना मंसूर की सुनते हो ना मेरी सुनते हो, धड़ेबंदी आपकी, गुस्सा आपको अपनी जमात। मैं सुन तो रहा हूं आपका लेक्चर मंसूर भाई, आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे, मुझसे तो बार-बार सवाल किए गए मंसूर भाई, इनको भी जरा सर वो अपना जवाब क्यों रुकवाई है? मैं जवाब, मैं ट्वीट क्यों नहीं किया, तो तमाम चीजें ऐड कीजिए ना। मैं सिर्फ ये नहीं होती है ना, नहीं साहब, आप कि आप परवाज लेकर रोक रहे हैं और आपको रोके कोई नहीं साहब, आप एक और सवाल, एक कौसर साहब आपको एक और सवाल का जवाब देना है सर। यहां पे बार बार कंपेयर किया जाता है कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें करने दी जाती थी, यहां पे बहनों के हवाले से भी इख्तिलाफ है, ये वाली बहन जाएगी वो वाली बहन नहीं जाएगी, ये वाला बंदा जाएगा वो वाला बंदा नहीं जाएगा। ये सर आप लोग लाइक्स डिसलाइक्स के ऊपर लोगों को क्यों परमिट करते हैं मुलाकात करने? जो जाता है, जो ये लोग लिस्टें देते हैं, कोर्ट ने कहा है लिस्ट बनाए, जहां जाके मुलाकात करते, तो आप क्यों नहीं मिलने देते? का मसला ये है कि जब इनको गाटे से पकड़ा जाए ना, ये मौजू से हटाने की कोशिश करते हैं, तो मैं नहीं हटूंगा। मैं ये सारे मैदान खेल के आया हूं भाई। जब अलीमा खान से वहां पे नोबेल प्राइज के हवाले से ट्रंप को लेकर सवाल हुआ, तो बाईपास क्यों नहीं? इतनी जुर्रत तो है नहीं आप लोगों में, जो बातें सोशल मीडिया पे करते हैं। जब सहाफी ने सवाल किया तो अलीमा खान ने बाईपास क्यों किया? कह देती ना हुकूमत की नालायकी है, हुकूमत ने गलत किया, जो कि हमने नहीं। तो वो एक मिनट सर, एक मिनट कौसर साहब, वो तो आपकी अपनी पार्टी की वजीर कह रही है, और किसने कहना है? अज़मा बुखारी साहब ने कहा कि मेरी राय में नहीं होना चाहिए था, ये तो उन्होंने खुद राय दी है। मैं अपने हालात को मलूज़े खातिर रखते हुए, बिल्कुल एक बेहतरीन फैसला था, बेहतरीन डिप्लोमेसी थी, पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी,
एक दूसरे, हमारे कुछ 25 मिनट नहीं लगते मिसाइल को मंसूर, यहाँ पे पलक झपकते हुए इंडिया के आते हैं और यहाँ से पलक झपकते ही पाकिस्तान का जवाब जाता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर उस जंग में किसी ने भी किरदार अदा किया है तो पाकिस्तान तो हमेशा अमन की बात करता है। हम तो अमन के रही हैं, हम तो चाहते सर मैं कौसर साहब मैं ये कह रहा हूँ, कौसर साहब ये आपकी अपनी पार्टी के अंदर लोग कह रहे हैं सर, मैंने क्या राय देनी है, आपकी पार्टी के अपने अंदर लोग कह रहे हैं कि ये नहीं नॉमिनेशन होनी चाहिए। जाती राय हो सकती है किसी की भी मंसूर, लेकिन बतौर मजबूरी जब हुकूमत की बात आती है, ये बार बार कहते हैं नवाज शरीफ की बेटी की मैराथन ट्रांसमिशन इन्होंने नहीं देखी, लेकिन हमने तो नहीं सुना कि इजराइल की मजम्मत की है इमरान खान ने या उनके बच्चों तो अभी करवा लेते हैं साले ने या उनकी बीवी ने। एक यार ये आप लोग कौसर साहब ये बिला वजह जो कटेरे में लाके खड़ा करते थे, नहीं हैदर पंचोता साहब अभी कर देंगे, उसमें ऐसी कौन सी बात है? नहीं मंसूर वो करेंगे। हाँ। अभी इन्होंने कहा जी उनके बच्चों से बात नहीं करने देते। भाई अगर हम उनके बच्चों की उनसे फोन पे बात नहीं, करने मतलब नहीं नोबेल देते, प्राइज ठीक तो है, जो अभी दर्स भी आपने देना है। नहीं एक सेकंड जो दर्स और तदरीस का मामला हमें बताया जाता था कि इमरान खान जब अपने बच्चों से फोन पे बात करते हैं तो उसमें 20 मिनट मजहब और रियासत मदीना पे बातें होती हैं, क्या वो भी तहरीक इंसाफ का झूठ था? जिस तरह डिफॉल्ट 3 टुकड़े एटम बम गिरा दो इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो क्या फिर वो सारा झूठ पे मबनी था? इनकी तो एक बात झूठ है। अब इनको याद आ रहा है जी अगर हम इमरान खान की मुशावरत के लिए अभी 6 दिन बाकी थे ना, 30 की डेडलाइन थी तो मिल लेते इमरान खान के साथ, लेकिन नहीं मिले। सर आप मिलने नहीं देते, आपने भी हवाला दिया कौसर साहब आप मिलने नहीं देते ना भाई, आप मिलने नहीं देते। बजट के लिए क्या हुकूमत से बात की, किसी से बात की? तो सर वो आपको क्या कौसर साहब वो आपको लिस्टें दे रहे हैं, उन्होंने बताया मैंने झगड़ा साहब से मिलना है, मैंने वो मुजम्मिल साहब से मिलना है, अली अमीन गंडापुर साहब से मिलना है, इस पूरे ग्रुप से मिलना है, आप उस ग्रुप की मुलाकात ही नहीं होने देते। भाई अब गंडापुर को चुक के ले आए, हम आओ कि इमरान खान से मिलो। भाई उनकी तो स्पीडें लगी हुई हैं, वो तो पहले कह रहे थे कि इमरान पहले भड़के मारी है ना, पहले वो भड़के मार रहे थे कि अगर इमरान खान से मुलाकात और मुशावरत ना हुई तो बजट पास नहीं होगा। तो अब उन्होंने जब पास कर लिया तो तावीलें देना शुरू हो गए हमें कि अगर ना होता तो कोई मौजूम किस्म की गंदी साजिश थी वफाक की, वो पूरी हो जाती, खुदा ना खास्ता यहाँ पे हुकूमत खत्म हो जाती। तो क्या भड़के मारने से पहले ये सारी बातें उनको याद नहीं थी जो अभी इनको याद आ गई है? तो इनके अपने मसाइल हैं, मान लेना। जो वहां से अमेरिका से आवाज आती है फील्ड मार्शल के खिलाफ एक गंदे एहतजाज की, तो उसको इनका चेयरमैन ऑन नहीं करता। तो ये आपस में बड़े धड़े हैं, उनके अपने अपने जाती मफादात हैं जिनको वो मलहूज़े खातर रखते हुए काम कर रहे हैं। मलिक साहब ये जो बात अलीमा खान साहबा ने की, मैं अगर इसको इस पर्सपेक्टिव से लूं कि बेसिकली एक दुखी बहन जो है वो अपने भाई के बारे में ये बात कह रही है, पार्टी से भी वो नाराज है, पार्टी के लीडरों से नाराज है कि उनको जो किरदार अदा करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन आप वाकई समझते हैं कि इमरान खान साहब माइनस हो गए? आप ये समझते हैं? देखिए इररिलेवेंट हो गए, इररिलेवेंट हो गए। इमरान खान साहब के बारे में जो एक सोच थी कि जी आपको पता है हमारे सारे दोस्त कहा करते थे टॉक शोज नहीं चलते उनके बगैर डिस्कशन नहीं होती। अब अभी भी तो कर रहे हैं ना सर। नहीं देखिए ना, आज चले बजट का इशू था, वरना आप मुझे सारे टॉक शोज निकाल के दिखाएं, कहाँ रह गए इनके सारे वो तो जंग चल रही थी ना पिछले दिनों। वो असल में मसला ये है कि इस तहरीक इंसाफ की अपनी गलती से हुए हैं, तहरीक इंसाफ के अपने इख्तलाफात से हुए हैं, तहरीक इंसाफ को अपनी मंजिल का कुछ पता ही नहीं है कि जाना कहाँ पे। वो फिर ये अलीमा खान साहबा, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, मसला ये है कि अलीमा खान साहबा की कोई अली अमीन गंडापुर साहब से लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, आप चीफ सेक्रेटरी KPK से फ़ोन करके पूछ लीजिएगा कि आप अहकामात सुनते हैं अलीमा खान साहबा के कि नहीं सुनते? नहीं, अलीमा खान साहबा किस तरह अहकामात दे सकती हैं सर? पूछ लीजिएगा किसी दिन, वो कोई ऑफिस होल्डर थोड़ी। मैं आपसे अर्ज करूँ किसी दिन डिप्टी सेक्रेटरी से पूछ लीजिएगा कोई ट्रांसफर पोस्टिंग अगर होती है अहकामात आते हैं या नहीं आते। सर ये क्या बात कर सर, मैं गुजारिश बड़ा सीरियस इल्जाम लगा रहे हैं अलीमा खान ट्रांसफर पोस्टिंग करा रही है। बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा कि कोई इसमें करप्शन इन्वॉल्व है, मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि अगर वो किसी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कहती हैं तो उसमें पैसे इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास सबूत कोई नहीं जी, लेकिन इस बात का सबूत मेरे पास है कि आपको चीफ सेक्रेटरी से आप पूछ लीजिएगा कि हजूर आपको अहकामात जो आते हैं वो लाहौर से भी अहकामात जाते हैं, ये कौन देता है आपको? अच्छा, अगर आपने काम करवाने हैं, आपने लोगों को एडजस्टमेंट करवानी है उनकी, तो आपको अली अमीन गंडापुर साहब बहुत अच्छे लगते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब से पूछ लीजिएगा कभी किसी निजी महफिल में कि जनाब आपको किन किन के अहकामात मानने पड़ते हैं। अच्छा, वो आपसे बता देंगे कि हम किन किन को खुश रखना पड़ता है। अलीमा खान साहब अगर कोई अहकामात दे भी रही होंगी तो वाया इमरान खान दे रही होंगी ना? नहीं, अपने जाती थोड़ी दे रही होंगी। देखें, पार्टी के लिए, कारकुनों के लिए, कहीं अपनी जहाँ बंदे की अपनी ताल्लुकात होते हैं,
मसला ये है कि उनकी लड़ाई इस मामले में कोई अली अमीन गंडापुर साहब से नहीं है। अच्छा। और कोई उनकी लड़ाई ये भी नहीं है कि जनाब वो समझ रहे अली अमीन गंडापुर साहब को आज तो उन्होंने गिला किया ना, उन्होंने कहा कहाँ है अली अमीन गंडापुर, कहाँ है वो सारे एमपी, आपने तो यहाँ ये टीवी के सारे आपके मेरे टॉक शोज के लिए ये सारा हमारा चूरन है ना जो हम बेचेंगे। वरना मुझे अच्छा, मैं सवाल ये है, मैं छोटा सा एक सवाल आपसे अर्ज करूं, मंजोथा साहब भी हैं, अली अमीन गंडापुर साहब, मैं एक मिनट है, अलीमा खान साहब ने कल ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था मुझे बड़ी खुशी हुई है कि अली अमीन गंडापुर और केपी के जो एमपीएस हैं वो सारे अडयाला जेल आने लगे हैं और मैं बहुत खुश हूँ इस बात के ऊपर। हमारे सारे तहरीक इंसाफ के दोस्त कहते हैं कि इमरान खान साहब 100% सच बोलते हैं, ये भी कहते हैं। जी ऐसे ही अली अमीन गंडापुर साहब दावेदार हैं, वो कसम भी उठा जाते हैं खड़े होकर कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। ठीक है। पीटीआई की अक्सर लीडरशिप कहती है हम सच्चे हैं, बाकी लोग शायद झूठ बोल लेते हैं। मुझे बताइए, अली अमीन गंडापुर साहब 2 बार इस्लामाबाद में 2 रातें गुजार कर गए। अच्छा। आज तक बताया उन्होंने आपको या किसी पूरी कौम को कि कहाँ रात गुजारी थी? कब की बात कर रहे हैं आप? जब इस्लामाबाद धरना देने आए थे। नहीं वो तो चले गए थे। कैसे चले गए? वो कितने 12 अजला थे? 12 अजला से होते हुए मोटरसाइकिल में बैठते हुए फिर गाड़ी रोक के। मुझे एक बात बताइए, क्या खान साहब के ट्वीट से या खान साहब ने कभी बताया इस पूरी कौम को, बता दें ना कि उस दिन हुआ क्या था? अच्छा। किससे मुज़ाकरात हुए थे, किससे बातचीत हुई थी, खाना किसके पास खाया था, कौन उनको हरीपुर लेकर गया था? अच्छा। फिर पेशावर कैसे पहुंचे थे? ठीक। यानी आप ये मत कहा करें, मैं समझता हूँ सच्ची बात है, ये सारे हमारे सियासतदान जी, मैं 100% सच बोलता हूँ, सच छुपाते भी हैं, अपनी अपनी जरूरत के तहत सच बोला जाता है। यहाँ पे कौसर काजमी साहब भी हमारे दोस्त भाई हैं, मैं उनका भी एहतराम करता हूँ। कौसर साहब भी ये बात मानेंगे, सियासतदान जो है ये सच, ये भी सारा नहीं बोलते होंगे। देखिए इन्होंने भी कहा कि सबको मुलाकातों की इजाजत है, यकीनी बात है कुछ मुलाकातें ये भी रुकवाते हैं। ठीक है भाई, ये नहीं जानी चाहिए। अब ये कौसर साहब नहीं मानेंगे इस बात को, कहते नहीं हम तो नहीं रुकवाते। अच्छा, मैंने पहले जो आपसे कहा था कुछ पीटीआई की लीडरशिप खुद रुकवाती है, उनको भी जरा थोड़ा सा कारकुनों ये ना करें ना, वो फिर वो नहीं, मेहता साहब ने कहा था आप नाम बताएं। मैंने एक तो नाम बता दिया। मैं आज गारंटी देता हूँ आज भी आपसे कि आज अली अमीन गंडापुर सब 4 नाम दे दें मुलाकात करवाने वालों का, अगर मुलाकात ना हो तो आप मुझे जो सजा कहेंगे। इसका मतलब है यानी गंडापुर साहब की लिस्ट चलेगी, कोई और देगा तो वो नहीं चलेगी। सलमान अकरम राजा अगर लिस्ट देंगे तो नहीं चलेगी। अच्छा, मुझे एक बात, गंडापुर साहब लिस्ट देंगे तो चलेगी। क्या किसी और को पता था कि मुज़ाकरात की बातें कौन कर रहा है? गंडापुर साहब कर रहे थे ना। हाँ। और तो कोई नहीं कर रहा। और नहीं था। मालूमात किसके पास थी? गंडापुर साहब के पास। हाँ। खान साहब के पास जब गए, खान साहब को गुस्सा किस बात पे था? जो थोड़ा सा रिलीफ मिलने की बातें चल रही थी, उसमें क्या खान साहब अली अमीन साहब से नाराज थे? फिर जब मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात हो रहे थे, फिर अली अमीन गंडापुर साहब को साइड पे कर दिया गया था। फवाद चौधरी साहब को कहा गया आप जाके बात करना। असद कैसर साहब भी थे। असद कैसर साहब भी था। तो मेरे ख्याल में सारा सच हमारे यहाँ बोला नहीं जाता और हमें बात माननी नहीं चाहिए, ये मान लेनी चाहिए। इसीलिए मैं आपसे अर्ज करूँ, कुछ लोग चाहते हैं कि वो देखिए एक कारकुनों को ये मैसेज चला जाए कि ये कंप्रोमाइज्ड है। हाँ। आज हम क्या कह रहे हैं? आज हम कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब कंप्रोमाइज्ड हैं। ठीक 3 दिन बाद यही लोग कह रहे होंगे नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब बड़े बहादुर आदमी हैं। वो एक्चुअली उस दिन ये हुआ ये था कि वो बजट के लिए ये वाकया हो गया था। अच्छा। लेकिन अब वो इस्लामाबाद के ऊपर मुझे अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली कि ये किस तरह हो गया। आप मुझे बताइए, पंजोथा साहब कितने प्यार से कह देते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएंगे? आप अभी नोटिस जारी करें कि हमने चीफ मिनिस्टर को हटाने का फैसला किया है। हाँ। हम नया अपना कायदे ईवान लेकर आ रहे हैं। अच्छा, आज इमरान खान साहब से नया कायदे ईवान आ सकता है। सलमान अकरम राजा साहब ने कंप्लेन कर दी है ट्वीट करके कि ये जो कुछ भी हुआ ये ठीक। तो इसका मतलब है सीएम जा रहे हैं। अलीमा खान साहबा ने भी शिकायत कर दी। अच्छा, आपको इस बात से कोई शक व शुबे की गुंजाइश है कि इमरान खान साहब आज ये ऐलान कर दें कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, वो रुक सकते हैं? हम नहीं रुक सकते। तो फिर हटा दें। तो आप कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर उस सीट पे बैठे हुए हैं तो इमरान खान साहब की इजाजत से? इमरान खान साहब की इजाजत से बजट मंजूर हुआ है। ये किस तरह से, ये इजाजत किस तरह मिली? सर इमरान खान साहब ने कहा था आप कोशिश करते रहिएगा, ये सारे मामला ना हुए तो बजट मंजूर कर लीजिएगा। अली अमीन गंडापुर, ये नईम साहब ये एक नया इल्जाम इन्होंने लगा दिया भाई, मेरे समझ से बाहर। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आज मलिक साहब के? इमरान खान साहब की इजाजत मुशावरत वाकई शामिल थी? मंसूर भाई, नसरुल्लाह मलिक साहब पत्नी अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो हैं वो अडयाला जेल के अंदर जाते हों और मुलाकातों का हिस्सा हों। अच्छा। या मौलाना फजल रहमान के साथ जब फवाद चौधरी के हवाले से खान साहब डायरेक्शन दे रहे थे तब भी ये वहाँ मौजूद थे, और उसके अलावा केपी हाउस के अंदर ये अक्सर बैठे होते हैं। तो फिर तो मैं कहूँगा कि फिर ठीक है जी, ऐसी बात हुई होगी। तो बैठ के बड़ा आसान होता है टीवी पे आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें। बस असल में ये होता है ना कि खबरों में ज़रा आने के लिए कि चलो जी ज़रा हेडलाइंस बन जाए कि ये भी हो गया और वो भी हो गया, और ये सोचे समझे दीगर ये मतलब बातें हैं जो इस तरह की बातें कर देते हैं, इनका हकायक से कोई तल्लक नहीं है। जो हमारा मौक़िफ़ है इस हवाले से मैंने बड़ा क्लियर आपको बता दिया। दूसरी बात ये रह गई कि जो फरमा रहे हैं जनाब कौसर काज़मी साहब
कि इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े मुसलमान होने की बात करते थे, मुसलमानों की बात करते थे, बड़ा कश्मीर का मुकदमा और बड़े इस तरह के दीनी थे। तो भाई मुझे दिखा देना कि पहली बात तो यह है कि जब ट्रंप ने बुलाया आर्मी चीफ को तो ये फॉर्म 47 के मुताबिक बनाए गए लेले की ये औकात है कि ये उस खाने का हिस्सा ही नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, जब वो खाना हो गया तो उसके बाद ये डिफेंड करने के लिए मैं पंचोता साहब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट सर मेरी आप किसी को भी नेम कॉलिंग मत करें सर, वो अच्छा नहीं लगता। ये इस तरह के लेले शेले वगैरह का ये लफ्ज अच्छा नहीं लगेगा सर। इस तरह फिर ये दोनों साइड से स्टार्ट हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। चले फॉर्म 47 के मुताबिक जो बनाए गए हैं, हाँ ये आपके, ठीक है जी, ये आपका राइट है। हाँ, फॉर्म 47 के मुताबिक जो बनाए गए हैं उनको देखें। लेले का मतलब क्या है? मुझे क्या पता, आप जिधर से पकड़ो उधर बस लेकर चले जाओ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अर्दली का क्या है कि जो ऊपर से हुक्म आएगा टाइपिंग कर दो आगे। अच्छा। तो बेसिकली आप उसका थीम समझिए कि वो है क्या। अच्छा जी, तो लेले का थीम नजर आ जाएगा कि लेले के थीम के ऊपर नोटिफिकेशन के अंदर शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन मुलाकात जो है वो आर्मी चीफ साहब कर रहे हैं और उसका हिस्सा नहीं है, फिर उसको ये डिफेंड कर रहे हैं। जंग हुई, जंग के अंदर जी नवाज शरीफ साहब पीछे सुपरविजन कर रहे थे, लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, आर्मी चीफ कर रहे थे। और फिर जब वो ट्रंप से मिले हैं तो उन्होंने दाद दी आसिम मुनीर को कि इसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, उस वक्त सीज फायर हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे साथ मुत्तफिक है। आज तक हमें कोई पता नहीं चल सका। वैसे पंचोता साहब एक रेफरेंस के लिए, पंचोता साहब एक रेफरेंस के लिए एक मिनट से सवाल सुन लेना, एक सवाल सुन लीजिए। आप जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, आप कहां थे उस वक्त? आप थे गवर्नमेंट में? कोई उस वक्त कोई ओहदा शोदा था आपके पास? कोई नहीं, मैं गवर्नमेंट में नहीं था। आप गवर्नमेंट में नहीं थे तो फिर उस वक्त वहां उस वक्त के लोगों से एक दफा पूछिए कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, वो आपकी उस वक्त की गवर्नमेंट के लिए क्या क्या किया करते थे? जब उन्होंने पैसे लेने होते थे, सऊदीज के पास जाना होता था, अमेरिकन के साथ कोऑर्डिनेट करना होता था, या चीनियों के साथ मिलना होता था, उस वक्त के आर्मी चीफ अपना क्या किरदार अदा करते थे? तो या फिर कहिए कि वो भी गलत था और गलत करते थे इमरान खान साहब। बाजवा साहब के हाथ में अगर ये सारी चीजें दी हुई थी तो गलत थी। मैंने देखा है ना, जो पूरी कौम ने देखा है, वो ये देखा है कि इमरान खान की गाड़ी जो है वो सीधी अंदर जाती थी। जैसे इस दफ़ा पैदल चला कर, और हमने वो जंगले के बाहर की तस्वीरें देखी, ऐसा नहीं होता था। वो जब उतरते थे तो ट्रंप गेट पर आया खड़ा होता था, उसकी एलिया साथ होती थी और वो फ़ख्र से इमरान खान को सेंटर में खड़े करके तस्वीर खिंचवाते थे। और इमरान खान टांग के ऊपर टांग रख के बात करते थे, उनके हाथ के अंदर पर्ची नहीं होती थी जिस तरह दूसरे लोग जाते हैं और पर्चियां लेते हैं, तो पर्ची का भी मौका नहीं मिला। अब ट्रंप नहीं, कौन ये बोल रहा है? मैं आप बोलिए नहीं किया, मैं तो बड़ा आराम से सुनता रहा हूं। बोलिए प्लीज बोलिए। अच्छा, अब जब इजराइल की बात हुई तो आपने कोई देखा कि इस हुकूमत की तरफ से पीपल्स पार्टी, नून लीग या जितने भी इनके इत्तेहादी हैं, कहीं पर प्ले कार्ड आपको नजर आया हो? जैसे तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने, हमारे मेंबर्स ने असम्बली के अंदर जिस तरह एहतजाज किया, जिस तरह आवाज़ बुलंद की, इनको ट्विटर अकाउंट्स ही सारे दिखा दें कि कोई इनका ट्वीट ट्रंप के खिलाफ आया हो और नोबेल प्राइज़ देने की ये बात कर रहे हैं। कौन सा ट्रंप ने ऐसा काम किया है जिसके ऊपर आप उसे नोबेल प्राइज़ दे रहे हैं? भाई, फ़लस्तीन के अंदर अभी भी कत्ल गारत जारी है और जिस तरह से अटैक किए हुए, क्या वो ख़त्म हो गई है? यानी आप अपने मफादात की खातर कि आपकी कुर्सी बची रहे, आपके मामलात, आपके इंटरेस्ट, आपके कारोबार बचे रहें, आप मुसलमानों को दाव पर लगा रहे हैं, पाकिस्तान की इज्जत को दाव पर लगा रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर जग ऐसाई हो रही है। ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि बड़ा ही अजीब होगा कि अगर आप नोबेल प्राइज देने की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये ईरान का मौक़िफ़ है। और इसी तरह से मार्को रूबियो कह रहा है, जो सेक्रेटरी खारजा अमेरिका का, कि जनाब जिन ममालिक ने मजम्मत की है जितनी भी कि बड़ा ये बुरा हुआ है, वो अंदर से सारे हमारे साथ हैं। तो ये उनके तमाम कठपुतलियां आपके सामने हैं, जो कभी मौलवी अजमल को भिजवाते हैं इसराइल के अंदर कि आप जाके कारोबार की बात करो, जो कभी यहाँ आकर टीवी चैनल्स के ऊपर कहते हैं कि नोबेल प्राइज़ देना बड़ा बेहतरीन फैसला था। भाई, किस तरह का फैसला था? आप किस तरह की उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भारत को छोड़कर वो पाकिस्तान का अमेरिका साथ देगा? भारत का ही वो साथ देगा। भारत हो या अमेरिका हो या इजराइल हो, वो तमाम के तमाम, मोदी, ट्रंप और नेतन्याहू, वो एक पेज के ऊपर है, एक दूसरे के साथी हैं। वो कभी आपके साथी नहीं हो सकते। नहीं साहब, आपका एतराज वैलिड सर। मैं कभी भी इजराइल को कबूल कर रहे हैं, नहीं साहब, सुन लीजिए, सुपरमेसी को, वो जो रजीम चेंज की बातें कर रहा है ईरान के अंदर, वो तो सारी सच साबित होगी। आपको नहीं साहब, आपके एतराज़ात सवाल सुन लीजिए, आपके एतराज़ात डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से काफी हद तक वैलिड है। मैं आपकी काफी हद तक बातों से एग्री करता हूं, लेकिन ये अभी आपने कहा ये डोनाल्ड ट्रंप हो जाए, नेतन्याहू हो जाए, मोदी हो जाए, ये तीनों एक जैसे ही हैं, ऐसे ही फरमाया ना आपने? यही फरमाया अभी आपने, ऐसे ही था ना?
जी जी, अब अगला सवाल मुझे पता है जो आप पूछेंगे। अच्छा बता दीजिए, मैं क्या पूछूंगा? चले आपसे पूछ लेते हैं। देखें, जब ये बात हुई थी ना ट्रंप के हवाले से, जब वो सदर बना, हमें ये लगा कि वो अमन की हमेशा बात करता है और वो रोल अदा करेगा पूरी दुनिया के अंदर अमन के हवाले से। अच्छा। तो हम बात करते रहे कि वो अमन के हवाले से रोल अदा करे, अच्छा, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर अपना जो है वो इनपुट दे। लेकिन उसने क्या किया, जब वो कातिल के साथ खुद शरीक होके कत्ल उसने शुरू कर दिया तो हम तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए। लेकिन अभी भी ये खामोश इस वजह से है क्योंकि अगर ये ट्रंप के खिलाफ बोलेंगे तो रजीम चेंज ऑपरेशन उसके लिए तो एक लम्हे की बात है, वो मैसेज भिजवाएगा। क्योंकि अमेरिकन के हवाले से खान साहब कहते हैं कि देयर इज नो फ्री लंच, वो तो मुफ्त में नाश्ता नहीं करवाते। अच्छा जोधा साहब, बेसिकली आप ये कह रहे हैं, कुर्सी हट जाएगी। ओके, आप ये कह रहे हैं, आप ये फरमा रहे हैं कि आपको ये पिछले 15-20 दिन में पता लगा, पिछले 15-20 दिन में, एक महीने में, कि ओए ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये तो इजराइल को सपोर्ट करता है। ये आपको पिछले 15-20 दिन, एक महीने के अंदर जाके पता लगा? आपको उसकी कैंपेन के अंदर नहीं पता लगा वो इजराइल को किस तरह सपोर्ट कर रहा था, उसके लिए किस तरह लॉबी करता था, इजरायली लॉबी अमेरिका में उसको किस तरह सपोर्ट करी थी? आपको कुछ नहीं पता था इसके बारे में। उसकी तमाम तरह एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तमाम तरह लोग कितने प्रो इजरायली हैं, ये तमाम चीजें आपको उस वक्त नहीं पता थी। आप लोग एमी बिलावजा जो है उसको इतना चढ़ा रहे थे कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप आएगा और इमरान खान को रिहा करवाएगा। उस वक्त तक आपको कुछ नहीं पता था कि ये कितना प्रो इजरायली है। देखें, आपको पहले से तो नहीं आइडिया होता ना जिसके बारे में ये मशहूर हो कि वो अमन के हवाले से जो है उसकी सोच है, ठीक है। तो पहले हमें ख्वाब तो नहीं आ गया कि अमन की बातें करता है और कल वो पहली दफा सदर बना ना सर, अंदर आ जाएगा तो फिर ये जुल्म शुरू कर देगा। वो सही बात है, पहली दफा अभी तो आया है, उसको पता ही नहीं था उसके बारे में। जो तो चेक और टेस्ट किया था फिर पता लगा। नहीं, पहली दफा नहीं बना, पहली दफा नहीं बना। जो नोबेल प्राइज दे रहे हैं आप उनसे पूछिए कि नोबेल प्राइज आपने जो दिया है उसने कौन सा रोल अदा किया। हमने तो नोबेल प्राइज नहीं दिया, इनाम तो इन्होंने दिया और उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। इनके तमाम लीडरान सपोर्ट कर रहे हैं और नवाज शरीफ जो है वो पीछे छुप के बैठा हुआ है, उसने कोई बात ही नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़का है, चले मैं बिल्कुल मेरी बात सुने, ये मेरी टीम बैठी हुई है और भाई नहीं मैं इधर पंचोता साहब के नाम की पट्टी चला दे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नोबेल इनाम की नॉमिनेशन को सपोर्ट नहीं करती। चला दूं मैं? ये आपने बैरिस्टर गौहर से भी पूछ लिया, चलवा दूं? ऐसे ही है ना, ताकि मैं क्लियर हो जाए, क्योंकि बैरिस्टर गौहर से सवाल किया गया। मैं कहता हूं कि उन्होंने एतराज नहीं किया, उस ट्रंप को दहशतगर्दी का अवार्ड देना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है जी। मैं ये फोन शहबाज गिल को भी करना है आपने, इधर ये शहबाज गिल को भी फोन करके बताना है आपने, क्योंकि ये भी मोमन है और ईरान की सपोर्ट यकीनन करते हैं। तो ट्रंप के खिलाफ ये भी ऐसी बात है। बिल्कुल ठीक है। नहीं मैं पंचोता साहब, मैं आपकी इस पोजीशन को बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। नुक्ते से फिरने नहीं दूंगा। हाँ, नहीं फिरने इस नुक्ते पे जवाब देंगे तो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, अदरवाइज मैं इंटरप्शन करूंगा। पाकिस्तान सबसे पहले। मैं पंचोता साहब नारा लगा। आइए ले जी, मलिक साहब भी आपके साथ खड़े हो। नहीं, पंचोता साहब के साथ खड़े हो। मौकफ दें अपना। ट्रंप के पाकिस्तान की आवाम जो है वो ईरान के साथ खड़ी है, आप किधर खड़े हैं? बताएं जी कौसर काज़मी साहब, जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूं भाई। जवाब देने के लिए इन्होंने बड़ी बातें की, मैं शुरू हो गई है। ट्रंप के अलावा कोई आपने बात नहीं करनी, ट्रंप के अलावा कोई बात नहीं करनी। मैं नहीं करूं वो वड्डा लेना मैं करता रहेगा, तुसी ट्रंप दे वाला गल करनी करें जी। करे कौसर काज़मी साहब जवाब दीजिए। मेरे हौसला किया करो ना, ये जो रटी रटाई तकरीर करते हैं उसके बाद सुनने का हौसला पैदा किया करें। आपके लीडर को लेला साबित करने के लिए मुझे 10 सेकंड चाहिए। और नहीं लेला नहीं यार, लेला क्यों आ जाता बार-बार बीच में? मैंने कोई तकरीर पढ़ के सुनावे तो मैं रटी रटाई आके पढ़ा, ट्रंप दे वाला गल करो यार। आप पूरा प्रोग्राम देखिएगा। नहीं, मैंने अगर किसी आपकी एक बात को इंटरप्ट किया और आप मुझे दर्जन बार रोक चुके हैं बीच में, ये तो आपकी बात है करने की। मैं आपकी पूरी गुफ्तगू में एक लफ्ज नहीं बोलता। कोई नहीं बोलेगा। सुन लिया करें। नहीं मैं नहीं बोलूंगा ना, ट्रंप के ऊपर दे दें फिर आप बोलते रहिएगा। ट्रंप भाई आप किसी डिक्टेशन लेके तो मैं जवाब नहीं दूंगा ना, डिक्टेशन लेके जवाब दूं मैं? नहीं कौसर साहब आप जवाब दीजिए। हमारे आप काबिल भाई हैं और मोमन का साथ देता है। आप ईरान का साथ दे रहे हैं। ट्रंप के हवाले से बताइए कि उसे दहशतगर्दी का अवार्ड देना चाहिए। आप जिस तरह की बात आप कर रहे हैं भाई, उससे पहले मैं ये बात कर चुका हूं, आपने सुनी नहीं है। जो हमने नोबेल प्राइज की बात की है, नहीं, मैं उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान नहीं यार, सुन लेना, सुन तो लेना। जब पाकिस्तान इंडिया की जंग लगी थी, 2 न्यूक्लियर पावर की जंग थी, उसमें ट्रंप के किरदार को सराहा गया हर तरफ से। जब इंडिया पाकिस्तान की इंडियन की दरख्वास्त के ऊपर, जिसको आप पिसराने मोदी बन के सारे पीटीआई की अक्सरियत वो चला गया ना मामला, अब तो उन्होंने अटैक कर दिया ईरान पे। अब क्या हमारा मौका है? बात में लुकमा ना देना, अभी भी हमने अमन का देना है उसे। क्यों हम करें सर? नहीं ना, एक पॉइंट है, 2 जुमलों में बात खत्म हो, मेरी इंटरप्शन ही खत्म हो जाएगी। अगर आपने बात ही नहीं करने देनी भाई, मेरे सुनना ही नहीं है सच, तो फिर क्या आप? अच्छा भाई 2 लफ्ज़ जवाब दे दो तो फिर प्रोग्राम चला ही रखा है, बेशक जिम्मेदारी मर्जी है।
ट्रंप को आपने नोबेल इनाम देना है या नहीं देना? और यार नहीं भाई, नोबेल इनाम इन्होंने थोड़ी देना है। नोबेल इनाम मिलना चाहिए। नईम साहब, नोबेल इनाम इन्होंने थोड़ी देना है। कौसर साहब की बात पूरी हो सर जुमला सिर्फ एक है, दहशतगर्दी या नोबेल? दहशतगर्दी है। नहीं, बिल्कुल हौसला सुनने का नहीं है। नहीं, मैं यार कौसर साहब बोले आप, कौसर साहब बोलिए। बात ये है भाई, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो सेनेटर इसहाक डार साहब की जानिब से एक नॉमिनेशन दी गई डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, वो इंडो पाक वार के अंदर थी। जब B2 के जरिए अमेरिका हमला करता है ईरान के ऊपर, तो वजारत खारजा पाकिस्तान की तरफ से उसकी भरपूर मजम्मत की जाती है। और ईरान के हवाले से पाकिस्तान अब अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया है और आप बताएं कि अभी आपने जारी रखना है या वापस लेना है? इमरान खान के कुर्सी दे प्यार मंसूर साहब कुर्सी दे प्यार वेख लो कि कौसर काज़मी साहब जेड़ा ना ही नहीं ला रहा कि उन्हें दहशतगर्दी दे वार देना चाहिए। बजोता साहब मेरी गुजारिश है कि डोनाल्ड जमादार मुल्क से मेरा ताल्लुक है। मैं नहीं थोड़े ना रोले नहीं है, बगैर सोचे समझे बात नहीं करता ना रोले नहीं है। साडी चांगे ना ना तुसी बेचना बगैर सोचे हुए मैं फिजूलियात नहीं कह सकता, ना सफारती आदाब का पता होता है। टांग पे टांग रख के बात करने की बात आपने की है, जरा किताबों में पढ़ लीजिएगा। आप बिल्कुल जो है वो योगियों के साथ मिल जाइए, सोच विचार रखिए, इजराइल का एजेंडा आगे बढ़ाइए, अमेरिका का बढ़ाइए और कहिए कि हम खुददार कौम है, हम गैरतमंद कौम है और हम ईरान भाइयों के साथ खड़े हैं। देखिए मैं हैरान, चले मंसूर साहब चेहरा तो नजर आ गया। अच्छा हैरानगी इस बात पर है कि भाई आपकी जो भी पोजीशन है सर, दोनों की पोजीशन का पता लग गया ना। अगर अमेरिका को ये कहना कि दहशतगर्दी का अवार्ड देना है और हम लगते हैं कि हम बदतमीज हैं और हमारे इस तरह का मौकफ है, तो हमें भाई ये मौकफ कबूल है। नहीं अपना जो आपने सुल्तान राय वाली बड़क मारी है कि इमरान खान टांग पे टांग रख के वहां बात करता था, सिफारती अदाब में इसको नहीं। आप हमारी हालत देखिएगा, मैं आपसे काज़मी साहब टांग रख के गल करदा सी ना, दुम दबा के नस देते नहीं सी काज़मी साहब रो अच्छा जरा दो चार जुमले दोनों ठहरे जी, गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे एक दफा एक दोनों ठहर जाना एक मिनट। भाई तुम तो रो रहे थे कि 10 साल की मुझे पैर, तुमने जाकर सऊदी से बात की और उन्होंने फिर फोन किया और फिर जाकर उन्हें बिठा दिया गया लंदन वाली फ्लाइट पर। अच्छा पंचोता साहब, काज़मी साहब जरा मलिक साहब से देखिए मंसूर साहब, मलिक साहब पर क्या मैं वो तो अपने मौकफ से पीछे नहीं हटता। मलिक साहब की बात मौकफ पर भागने वालों आप देख लीजिए यार, बस एक मिनट भाई, मलिक साहब की बात। देखिए मंसूर साहब, मैं कहता हूँ पीटीआई को आज एतराज़ है कि ये अवार्ड उनके नामजदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनका राइट है, हाँ वो कह सकते हैं। हुकूमत कहती है जी हमने अपनी पाक भारत जंग के हिस्से में जो उनका किरदार था उस वजह से दिया। यार ये डोनाल्ड ट्रंप पे आज नाराजगी किस चीज़ का इजहार कर रहे हैं? ये तो डोनाल्ड ट्रंप इनके भाई थे, ये उनसे मुलाकात के बाद इतने पता नहीं था, इतने नशे में थे। सर वो कह रहे पता नहीं सर था। क्या पता, इतनी खुशी में जब उन्होंने कहा पता नहीं था। अभी बजोथा साहब ने कहा कि वो दरमियान में खड़ा करते थे खान साहब को, डोनाल्ड ट्रंप अभी कहा ना इसी प्रोग्राम में। फिर ये कहा कि जनाब हम वहां से वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं। वो कह रहे हैं तब तक अटैक नहीं हुआ। सर गुजारिश सुन लेना, उस वक्त क्या डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की पॉलिसी मुख्तलिफ थी? नहीं उनको पता फलस्तीन के हवाले से नहीं, फलस्तीन के हवाले से, ईरान के हवाले से पॉलिसी पता ही नहीं था हमें। यही पॉलिसी थी अमेरिका की ईरान के हवाले से, नहीं वो कह रहे यही पॉलिसी थी फलस्तीन के हवाले से। गुजारिश है एक चीज सुनाना चाहूंगा। नहीं मैं पंचोता साहब एक मिनट, लतीफ खोसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से क्या बयान दिया था जरा सुनाना चाहूंगा, सुनिएगा जरा। मैं आपको बता रहा हूँ कि नवंबर में इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे हमारे। अब 5 नवंबर को आ रही है ना हुकूमत अमेरिका में, वो कहते हैं ना स्विंग वोट और स्विंग स्टेट्स, इनका स्विंग किस तरह जो है यू टर्न मारती है ये एस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत। आप देखेंगे कि इमरान के जो है पीछे पीछे फिरेंगे। आप ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद खान साहब भी रिहा हो जाएंगे? देखिए 100%। सर ये छोड़े, खोसा साहब को कितने ट्वीट्स में पंजोता साहब को भिजवाऊं, किसका भिजवाऊं? शहबाज गिल साहब का भिजवाऊं, कि एक दफा हलफ उठाने दें डोनाल्ड ट्रंप को। एक टेलीफोन कॉल आनी है और इनकी जनाब जो है ना सर वो टैग करके शिकायतें लगाते थे। अच्छा फिर एक इनका बड़ा एक वाज़ेह बयान वो भी मैं सुना दूं। कहा जी कि ये जो कांग्रेस अरकान ट्वीट्स कर रहे हैं ये ट्रेलर है, सिर्फ ट्रंप साहब को एक दफा एक कॉल करने दे। नहीं उन्होंने एक इंटरव्यू किया हुआ है वो सजाद बरकी साहब ने, उन्होंने कहा साडी गल हो गई है। अच्छा साडी गल हो गई। अच्छा ये उनसे मुलाकात के लिए जब ये दावे करते रहे कि उनके बेटे से हमारी मुलाकात हो गई है, ये वीडियोस कौन शेयर करता रहा? सजाद बरकी साहब ने उनकी बहू के साथ भी अपनी तस्वीरें खींची है भाई। उन्होंने कहा ये डॉटर इन लॉ ऑफ डोनाल्ड ट्रंप है, देखो नाल खड़ी है साडे। मुशैल हसन सैयद साहब का एक इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि जनाब ट्रंप साहब जब उनके दोस्त इमरान खान हैं
वो इक़्तिदार संभालते ही इनको रिहा करवा देंगे। लेकिन मलिक साहब उनका पॉइंट ये है, उनका पॉइंट ये है कि सानू नहीं पता सी ना सर, नहीं हमें पिछले 15-20 दिन में पता लगा किड्डा पैड़ा। अच्छा, कमर बाजवा साहब का बाद में पता चला, पहले सारे उनके अहकामात माने, कहा जी हमारी खारजा पॉलिसी ये चलाते हैं, बाजवा साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, जमहूरियत पसंद है, हर चीज बाद में पता लगेगा। अली मीन का बाद में पता चलेगा, बाद में पता लगेगा, आप देखिएगा एक दिन पता लगेगा। माशाअल्लाह, वैसे क्या बात है, एक दिन पता लगेगा। अली मीन गंडापुर के बारे में भी एक दिन पता लगेगा। हो जाता है ना, इतना मार्जिन दे दें, वो कह रही है हमें मार्जिन दे दें। क्यों जी नईम साहब? मंसूर वो आतिफ खान साहब भी थे ना, आतिफ खान साहब सर, उसकी भी वो ट्रंप की बहू के साथ, उसकी बहू के साथ खड़े हुए, उसमें उन्होंने कहा था मरियम नवाज, एहसन इकबाल, फलां बंदे के जितने ट्वीट्स हैं कल सुबह 9 बजे से पहले डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर के ऊपर उनको मौजूद होंगे। उन्होंने कहा जी वो मैं थद्दा बना के, उन्होंने कहा मैं थद्दा बना के डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पे रख के आऊंगा कि देखो ਤੁਹਾਡੇ बारे की कहते रहे ने तो पहले। उन्होंने कहा नहीं मैं तो पंचोता एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट था जब आपको पता लगा बड़ा भैड़ा आदमी है, ये कब आप एग्जैक्टली आपको पता लगा? देखें, जो आप तकरीरें चला रहे हैं या खोसा साहब की बात चला रहे हैं, तो ट्रंप जो है जब उनका हुकूमत आनी थी तो उनसे यही एक्सपेक्टेशन थी कि इंटरनेशनल पूरी जितनी भी दुनिया है उसके अंदर उनका जो मौक़िफ़ है वो एक वाज़ह पॉलिसी होगी, एक वाज़ह मौक़िफ़, क्योंकि जो पिछली हुकूमत थी उसने ही उसके अंदर साइफर भेजा और रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। यहाँ पर बाजवा और तमाम नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, ये पूरा सेटअप इन्होंने मिलकर एक हुकूमत आईनी को गिराया कि अपना मौक़िफ़ जो है अमेरिका वापस लेगा और पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान की अवाम फैसला करेगी। तो उनका मौक़िफ़ इस तरह का होगा क्योंकि वहीं से ये रजीम चेंज ऑपरेशन, लेकिन उन्होंने रोल नहीं अदा किया। जब उन्होंने रोल नहीं अदा किया और खुल के ईरान के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, तो फिर हमारा मौक़िफ़ मुसलमानों के साथ होगा या उसके खिलाफ होगा जो रजीम चेंज ऑपरेशन की बात ईरान के अंदर भी कर रहा है कि ईरान के अंदर भी रजीम चेंज हो। दूसरी बात यह रह गई कि आज देखिए, मैं खान साहब के केसेस के हवाले से भी बात करना चाहूंगा। मैंने अपना मौक़िफ़ बार बार दे दिया है, ये इस बात को घुमाते रहेंगे क्योंकि जो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, इनके पास करने के लिए तो है कुछ नहीं। तो ये इमरान खान को इजराइल का एजेंट, इमरान खान के हवाले से 9 मई के हवाले से बात, और इसके अलावा इनके पास कोई मौक़िफ़ नहीं होता कि अवाम के लिए क्या। लेकिन आज तो अवाम के हवाले से भी बात करनी चाहिए। सबसे पहले इमरान खान के केसेस के हवाले से कि आज 9 मई के केसेस में जमानत खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट में खारिज हुई हैं और उन्हीं हुकूमती जजेस की तरफ से ये खारिज की गई हैं। हालांकि इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई के और केसेस थे और इसी लाहौर हाई कोर्ट ने जमानतें कंफर्म की थी, सेम नौयत के केसेस थे। तो जब 26वीं तरमीम आ गई तो उसके बाद ये हुआ कि अदालतों के पास इतना भी इख्तियार नहीं रहा। लेकिन एक असूली सियासत से हाई कोर्ट में पेश हुए बगैर जमानतें मिल जाती हैं और वहां से सिलसिला शुरू होके इमरान खान और उनकी एहली और तमाम हमारी एक आखिरी मौक़िफ़ ले लें। खान साहब ने कहा कि मैंने बाजवा साहब से कहा कि मौजूदा हुकूमत एक्सटेंशन दे रही है, अब हमसे ले लें। ये असूली सियासत थी। ये वो भी बाद में पता लगा ना ये भी बाद में पता। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, नहीं पंचोता साहब, कौसर काजमी साहब। नाज़रीन, बहुत सी चीज़ें बाद में पता लगती हैं। मुझे भी थोड़ी देर पहले पता लगा कि प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म हो गया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।